नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रवि गौतम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस सीरीज़ में हम EMRS का JSA पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 17 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में, या कैन से कि इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम का पेपर के आंसर की को हम देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के EMRS JSA पोस्ट के एग्ज़ाम के इस क्रम में हम आज आपके सामने जो पार्ट नंबर 5 था, जो कि था बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड, उसके जो क्वेश्चंस आए थे उसमें 30 क्वेश्चंस आए थे, 101 से लेके 130 तक। आज के इस वीडियो में हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और उनके देखने वाले हैं कि कौन से करेक्ट आंसर्स हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं, क्या करेक्ट आंसर है, ताकि आप सभी लोग अपने द्वारा किए गए उन क्वेश्चंस के आंसर्स को मैच कर सकें और एक आइडिया ले सकें कि आपने कितने करेक्ट क्वेश्चन किए हैं, आपके कितने आंसर्स बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पिछले 2 वीडियो पसंद आए होंगे। दोस्तों, उसमें किसी कैंडिडेट ने कमेंट करके बताया था कि दोनों वीडियो में कि उनके क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हैं। दोस्तों, मैंने अपना बेस्ट दिया है, आप फिर भी एक बार देख लेना कि क्या करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन तो ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बिना किसी देरी के देखते हैं कि बेसिक कंप्यूटर के कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों, ये है भाग 5, कंप्यूटर संचालन का आधार ज्ञान, यानी कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। जो क्वेश्चन नंबर 101, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द कीज एंड यूज टू कॉपी अ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को चूज करने के बाद उसको अगर मुझे कॉपी करना है तो कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सभी को पता है कि जो शॉर्टकट कमांड की यूज़ की जाती है कॉपी करने के लिए वो है Ctrl+C। अगर मैं बात करूं कि प्रिंट करने के लिए जो कमांड दी जाती है, आपने सेलेक्ट कर लिया और उसको प्रिंट करना है तो Ctrl+P, और मान लो, है ना, तो ये की हो गई। चलिए दोस्तों, अगर मैं अंडू करने की बात करूं तो Ctrl+Z होता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से टीसीपी का सही पूर्ण रूप कौन सा है। टीसीपी की फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों, ये एक टाइप का प्रोटोकॉल होता है जो डेटा के ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन नंबर 4, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इज द राइट फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है तो कौन से विजुअल इफेक्ट दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जब जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, पीपीटी होती है, उसके अंदर एक स्लाइड, आपको पता है कि ये स्लाइड्स में कंटेंट होता है, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड जब आती है तो ये किस में आता है, इसको बोलते हैं हम स्लाइड ट्रांजिशन। ऑप्शन नंबर 1, स्लाइड ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ VoIP। दोस्तों, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वोल्टी, एक होता है VoIP। ये जो VoIP है इसका मतलब होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 105, टेक्स्ट या ग्राफिक्स के अनेक अंशों की एक समान फॉर्मेटिंग, जैसे कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज अथवा बॉर्डर स्टाइल के तुरंत अनुप्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि डैश इज यूज टू क्विकली अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग सच एज कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज और बॉर्डर स्टाइल टू मल्टीपल पीसेज ऑफ द टेक्स्ट और ग्राफिक्स। इसके लिए बेसिकली हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मेट पॉइंटर का यूज़ करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। तरुण जी सेन इज प्लानिंग टू बाई ए न्यू स्मार्टफोन। तरुण जी जो हैं वो एक नए स्मार्टफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट शुड ही नॉट बी बॉदर्ड अबाउट। देखो, जब भी आप कोई ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था। आप अगर नहीं भी पढ़ा है तो फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते थे। भाई, आप खुद सोचो कि जब आप मार्केट में कोई फ़ोन परचेज करने के लिए जाते हैं, आप क्या क्या देखते हैं, कैमरा देखते हैं, बैटरी देखते हैं, ठीक है, स्क्रीन देखते हैं कौन सा है, आप उसका ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं कौन सा है, उसकी इंटरनल मेमोरी देखते हैं, रैम देखते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें देखते हैं। लेकिन जो कुछ यहाँ पे एक अलग दिया गया है, हम सभी को पता है कि फ़ोन के अंदर इथरनेट पोर्ट नहीं होता, तो आप कभी भी इस चीज़ को नहीं देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कि फ़ोन खरीदते समय आप किस चीज़ को नहीं बॉदर नहीं करोगे, वो है इथरनेट पोर्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107।
इसमें है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए वीडियो फाइल। दोस्तों आपने सुना है ना MP4 है ना, MOV, AVI, ये सब क्या हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं किसके, फाइल के वीडियो फाइल को सेव करने की अलग अलग एक्सटेंशंस हैं। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि PDF जो है वो किसी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को PDF फॉर्मेट में सेव करने का एक एक्सटेंशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन का वो है PDF। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि PDF की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF की फुल फॉर्म होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 जिसमें पूछा गया है कि भारत में विकसित फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड इन इंडिया इज परम। ठीक है दोस्तों, कौन सा था, परम था। क्वेश्चन नंबर 109 इसमें बताया गया है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ IP एड्रेस। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि कौन सा एग्जाम्पल IP एड्रेस का नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है वो IP एड्रेस का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे 256 आया है ना, कभी भी 256 नहीं आता, हमेशा 255.255.255 ये आ सकता है, लेकिन कभी भी 256 नहीं आ सकता, इसलिए ये एक करेक्ट IP एड्रेस नहीं है। अगर बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किसका एक उदाहरण है। दोस्तों अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप सभी को पता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है, लेकिन कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके यूज़ के लिए होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो बेसिकली इसका आंसर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह का सॉफ्टवेयर है, बेसिकली वो एक सिस्टम में डाला जाता है, इसलिए ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111। दोस्तों बहुत ही आसान कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे, आप देख सकते हैं कि है ना, थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, इसमें पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड अबाउट एन ईमेल एड्रेस, कि कौन सा वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। दोस्तों देखो फर्स्ट ऑप्शन दिया था कि ईमेल एड्रेस कैन हैव मल्टीपल डॉट ऑपरेटर्स। देखो किसी भी ईमेल आईडी के अंदर मल्टीपल डॉट्स हो सकते हैं, gmail.com जो जैसे डॉट है वो स्पेसिफिक है, लेकिन उससे पहले भी हम मल्टीपल डॉट्स लगा सकते हैं। ईमेल एड्रेस कैन नॉट हैव स्पेस इन इट, ये गलत बात है, ईमेल आईडी के अंदर स्पेस हो सकता है। ईमेल एड्रेस कैन हैव एनी नंबर ऑफ @सिंबल्स, नहीं, ईमेल आईडी के अंदर कोई भी कुछ भी नंबर नहीं हो सकते, तो यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। CPU का फुल फॉर्म, इससे आसान क्वेश्चन पूरे इसके अंदर हो ही नहीं सकता था पेपर के अंदर। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 113। एना खंडे इज क्रिएटिंग हर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज ए डॉक्यूमेंट एंड इज इंटरेस्टेड इन टाइपिंग द सेम इन एन ईजी टू यूज सॉफ्टवेयर with facility of formatting, page setting and styling features, which out of the following software will be ideal for the same। देखो सबसे अच्छा है कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन टेक्स्ट एडिटर हमें चाहिए होता है बेसिकली, जिसमें हम कोई भी स्टाइल फॉर्मेटिंग कर सकें डॉक्यूमेंट की, ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली जो नोटपैड है वो एक टेक्स्ट एडिटर है, बट उसमें हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। कैल्सी भी नहीं है, एक्रोबैट रीडर भी नहीं है, वो PDF रीडर होता है बेसिकली। तो इसका राइट आंसर हो गया MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 114, 114 क्वेश्चन नंबर, इसमें पूछा है कि एक्सेल फाइल को सेव करने के लिए कौन सी एक्सटेंशन होती है। XLSX होती है दोस्तों, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मोहक सेंगल इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग ए डिजिटल प्रेजेंटेशन फॉर मार्केटिंग हिज कंपनीज न्यू प्रोडक्ट। अपनी कंपनी के एक नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए वो एक डिजिटल प्रेजेंटेशन बनाना चाहता है, कौन, मोहक सेंगल, यूजिंग एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू विल यूज, सजेस्ट द सेम। भाई ऑब्वियस सी बात है, माइक्रोसॉफ्ट का ले लो या कोई भी ले लो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ किया जाता है तो पावर पॉइंट को ही यूज़ करेंगे, ये एक ओपन सॉफ्टवेयर होता है। बात करो कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में, तो BPS क्या होता है। BPS होता है बेसिकली बिट्स पर सेकेंड, ये बेसिकली डेटा जो ट्रांसफ़र होता है उसके रेट को रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, बिट्स पर सेकेंड। MS पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है। MS पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx, तो ऑप्शन 4 .pptx। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिपोर्टेड एज साइबर क्राइम। बस सुनो,
साइबर क्राइम जितने भी डिजिटल डिवाइसेस होते हैं उनकी हेल्प से होता है। अब इन चारों ऑप्शन में कौन सा साइबर क्राइम नहीं है ये मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों, जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है थेफ्ट ऑफ ए ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क फ्रॉम ए शोरूम। किसी शोरूम से आप कोई एक ब्रांडेड नई हार्ड डिस्क अगर चोरी कर लो, ठीक है। शेयरिंग ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट ऑन ऑनलाइन, भाई दोस्तों किसी भी तरह का कोई भी पोर्नोग्राफिक कोई भी गंदा वल्गर कंटेंट अगर आप इंटरनेट के ऊपर अश्लील सात्य या अश्लील वस्तु को आप इंटरनेट के ऊपर डालते हैं तो वो एक क्राइम है, ये साइबर क्राइम में माना जाता है। एंटरिंग इनटू समवंस ऑनलाइन बैंक, अगर आप किसी का ऑनलाइन बैंकिंग में अकाउंट में जाते हैं और मनी ट्रांसफ़र करते हैं चोरी से चुपके से उसको बिना बताए उसकी बिना परमिशन के, तो ये एक साइबर क्राइम है। थ्रेटनिंग समवन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी को धमकी देना ऑनलाइन, वो भी एक साइबर क्राइम है। तो कौन सा साइबर क्राइम नहीं है, वो है फर्स्ट ऑप्शन, किसी ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क को चोरी करना किसी शोरूम से, ये आपका कोई साइबर क्राइम नहीं है। ये चोरी का केस बनेगा लेकिन ये साइबर क्राइम नहीं है। एमएस एक्सेल में सेल रेंज के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? सेल रेंज के बारे में जो सही है वो ये है कलेक्शन ऑफ चूजन सेल्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 कलेक्शन ऑफ चूजन सेल्स। HTTPS में क्या अर्थ है दोस्तों? HTTP जो होती है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है और अगर S लग जाए तो इसका मतलब होता है सिक्योर। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, सिक्योर होगा यहाँ पे S का मतलब। क्वेश्चन नंबर 121, आखिरी 10 क्वेश्चन, उसमें आखिरी 10 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 121 का क्या है? HTTP का फुल फॉर्म पूछ लिया दोस्तों, बहुत ही आसान। पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ पे इसका मतलब पूछ लिया और बाकी का HTTP यहाँ पूछ लिया, तो ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि किस नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वाले में क्या है, एक सर्कल बन रहा है, तो ये हुई आपकी रिंग टोपोलॉजी, दूसरे में एक मैश टोपोलॉजी और तीसरा जो है वो एक बस टोपोलॉजी का एग्जांपल है, और जो थर्ड वन है वो है आपका रिंग टोपोलॉजी, सॉरी स्टार टोपोलॉजी। ठीक है ना, तो स्टार टोपोलॉजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 123 में आइए, गफूर सेंटी is planning to connect 24 computers in his office using Ethernet cable as part of a local area network। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत एक गफूर सेंटी जो है वो अपने ऑफिस के अंदर लगभग 24 कंप्यूटर को इथरनेट केबल से कनेक्ट करना चाहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस शुड ही यूज़ फॉर द सेम, तो वो कौन सा डिवाइसेस क्या करेगा, यूज़ करेगा? भाई सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि वो स्विच का यूज़ करेगा। किसका करेगा? स्विच का करेगा। रिपीटर, HDMI स्प्लिटर ये सब अलग होते हैं। ठीक है, तो किसका यूज़ करेगा? स्विच का यूज़ करेगा। दोस्तों मैं बात करूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल, इमेज फाइल को सेव करने की कौन सी एक्सटेंशन नहीं है? भाई दोस्तों JPG होता है, JPEG होता है, PNG होता है, टिफ होता है, लेकिन .wav नहीं होता। ये वीडियो का एक क्या होता है, एक्सटेंशन फाइल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया, इमेज फाइल के एक्सटेंशन कौन सी नहीं है, तो .wav नहीं है। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 125, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स विल बी मोस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो आउटपुट ऑन ए PC और लैपटॉप। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो को देखने के लिए PC के ऊपर HDMI पोर्ट का यूज़ किया जाता है। कौन सा? HDMI पोर्ट, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है एक डेटाबेस का क्वेश्चन। ठीक है, RDBMS से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? Which out of the following is not an example of a relational database management system? दोस्तों अगर मैं MySQL सर्वर की बात करूं, वो भी एक RDBMS का एग्जाम्पल है। IBM DB2 डेटाबेस 2 ये भी, MySQL भी, लेकिन MS Excel जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती? दोस्तों मैकेफी एंटीवायरस कंपनी है, नॉर्टन एंटीवायरस कंपनी है, टैली एंटीवायरस कंपनी नहीं है, कैस्परस्काई एंटीवायरस कंपनी है। तो टैली इज़ द राइट आंसर, बिकॉज इट इज़ नॉट ए एंटीवायरस मेकिंग कंपनी। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? प्लॉटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये बेसिकली एक आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक, टच पैड, बारकोड स्कैनर ये सभी क्या हैं, इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन प्लॉटर नहीं है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एमएस विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मोजिला फायरफॉक्स जो है वो कोई एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बेसिकली मोजिला फायरफॉक्स क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र है। चलिए चलिए दोस्तों, अपने आज के इस सेशन के सबसे अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। भाग 5, बेसिक नॉलेज ऑफ द वे कंप्यूटर के बारे में जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130, वो क्या है? उसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है? विच आउट ऑफ द which out of the following is the largest unit of memory, which is exabyte। दोस्तों अगर मैं बात करूं, जैसे अलग अलग ऑर्डर होते हैं, जैसे मैं बात करूं कि सबसे पहले KB होता है, MB होता है, GB होता है, ठीक है, TB होता है, टेराबाइट, पेटाबाइट, PB होता है, एक्साबाइट, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सारी वो मेमोरीज होती हैं जो ऑर्डर में बड़ी होती जाती हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है एक्साबाइट। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, ठीक है, जिसमें हमने आज 17 तारीख के इवनिंग शिफ्ट के EMRS के JSA पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जो भाग 5 था, बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर एजुकेशन, उसको इस पेपर में उसके 30 क्वेश्चन के आंसर्स हमने देखे और उसको डिस्कस किया। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पूरी तरह से क्लियर होगा और आप अपने आंसर्स मैच कर पाएंगे। दोस्तों अगर एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह से आप अपने हमारे चैनल पर बने रहें और अपना प्यार भरपूर हमें देते रहें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहें कि अब आपको कौन से पेपर के लिए किस टॉपिक पे कौन से वीडियोस हमें चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक और बात बता दूं, हमने इस पेपर में देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये हमने खुद डिसाइड किया है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर भी वीडियो क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर अभी के लिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, और इस तरह से अपनी तैयारी करते रहें। किसी भी कैंडिडेट को अगर पेपर मिलता है तो हमें ज़रूर आप सेंड करें और हमसे क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं और आंसर पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।